आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसे बहुत कॉमन नाम है जिसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखने से पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था उसे जल्दी जल्दी हम रिकॉल करते फटाफट। ठीक है, तो क्या क्या रिकॉल करना है और क्या क्या हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, लेटर से क्यू, ठीक है, इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो क्या करना होता था कि इस पॉइंट पे क्या लेना होता है, आपको एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ता है। और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेना। क्यों टेस्ट चार्ज? क्योंकि यही टेस्ट चार्ज तो बताएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कोई क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ये सब हम रिकॉल कर रहे हैं, और बहुत डिटेल में जानना हो तो मैं आपको आई बटन पे मेरे प्रीवियस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर आपको सजेस्ट हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, और टेस्ट चार्ज जो है यहाँ पे लेना है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बहुत छोटा सा चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। वाई नॉट क्रिएट एनी फील्ड? क्योंकि Q टेंस टू 0, बहुत छोटा होता है ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट टेंस टू 0। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो होता है बहुत छोटा होता है, जो कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता है। और हमने देखा था कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू KQ/R², है ना, KQ/R² होता है। और ये आप देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, वो उसके अपॉन में क्या है, आर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, है ना, यहाँ पे और भी कम होगा, यहाँ पे ऐसे कम होगा। तो ये क्या बता रहा है कि डिस्टेंस के साथ, यानी डिस्टेंस आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम होते जा रही है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप पास में आओगे वैसे वैसे क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि आर जितना छोटा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। लेकिन अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो क्या होगी सोचो, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखता हूँ मैं, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इधर आओगे, ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ गए, तो ठीक है, E इज इक्वल टू KQ/R², है ना, KQ/R²। तो इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जहाँ पे ये खुद है उस पॉइंट पे R कितना हो जाएगा, KQ/0, है ना। और किसी के भी अपॉन में 0 हो तो वो टर्म कैसा होता है, अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड। ठीक है, तो एक चीज़ और लिखना है, ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, है ना, एग्जैक्ट एट इट्स पोजीशन, एग्जैक्ट इसके पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इज अनडिफाइंड। ठीक है, वो अनडिफाइंड है। ठीक है, और ये भी हमने दिखाई, अगर प्लस टाइप का पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो अब हम फाइनली आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इसे दूसरा नाम, बहुत ही फेमस नाम है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें आएंगी वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब ये क्या आ गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप आगे आप सेकेंड पार्ट में देखोगे वेव ऑप्टिक्स में कि वेव का सुपरपोजिशन आएगा, जब बहुत सारी वेव्स एक ही जगह पे सुपर इम्पोज करेगी तब आएगा। तो ये हमें देख लेना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए क्या करना है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है। ठीक है, व्हेन, चलो मैं लिख देता हूँ, व्हेन अ सिस्टम
मेड अप ऑफ मल्टीपल चार्जेस देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऑन एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when a system made up of multiple charges, then net electric field on any point is vector sum of electric field due to all these charge particles। ठीक है, तो ये ऐसा है कुछ कि अगर मान लो ये Q1 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ मैं इससे, ये Q2 चार्ज है, इसको मैं अब नेगेटिव ले लेता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये Q3 चार्ज है। ठीक है, इस तरह से सिस्टम कितने n चार्जेस का बना हुआ, मेड अप ऑफ मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल बहुत सारे चार्जेस का बना हुआ है। और इन सब चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए पॉइंट P पे। ठीक है, तो Q1 की जो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा मैं उसको बोलता हूँ R1P। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, क्यों है, ये मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, वो आप देख के आइए। ठीक है, और ये यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, थोड़ी सी सीधी नहीं बनी लाइन। ठीक है, ये पॉइंट P पे कितना होगा, R2P होगा ये। ठीक है, और ये R3P। ठीक है, इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, R1P R2P। देखो अब सोचो, अब हमें ये इधर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो जिस पॉइंट पे चाहिए होती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, पॉइंट चार्ज ले लें, टेस्ट चार्ज लेना होता है। उस टेस्ट चार्ज पे जहाँ फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लूँ तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये भी पॉजिटिव, Q3 भी पॉजिटिव है। ठीक है, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब Q2 कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो एक वर्ड यूज कर रखा है कि वेक्टर सम। ठीक है, तो वेक्टर सम का मतलब यही है क्या, कि इन दोनों का जो आएगा वेक्टर एडिशन, वो उसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, और उसके रिजल्टेंट से इसका वेक्टर सम निकालना होगा हमें। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से 11th के क्लास में सिखाया गया है, और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जल्दी, तो आपको सीखने मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1, क्या आएगा, इसे मैं E1 बोल दूँ। ठीक है, वेक्टर है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी वो कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो Q1 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R1P², है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म है, और मैंने वेक्टर फॉर्म को बताते हुए कूलम्ब्स लॉ में भी समझाया था। क्या समझाया था कि इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो एक तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन के एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो R1P का यूनिट वेक्टर ये हो गया। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2, क्या हो जाएगा, E2, है ना, वो क्या हो जाएगा, Q2 R2P का स्क्वायर इंटू R2P का यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है, हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस डायरेक्शन के। ये हो गया। अब इसी तरह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2, इतना आया। अब क्या करना है हमें, वो थोड़ा मेरा मोबाइल का सेटअप हिल गया था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू कौन सा चार्ज, Q3, है ना, Q3। तो क्या आएगा, E3 लिख दूँ इसे, वेक्टर E3 क्या हो जाएगा, K Q3, और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, R3 P का स्क्वायर, है ना, और इसके डायरेक्शन के क्या, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, ये हो गया R3 E3, ठीक है। उसी तरह से पूरा हमारा सिस्टम कितने पार्टिकल का बना है, कितने चार्जेस का बना है, n चार्जेस का बना है, तो En लिख दूं मैं, ड्यू टू चार्ज n ऑन पॉइंट P। En क्या हो जाएगा, K Qn R n P का स्क्वायर इंटू R n P का यूनिट वेक्टर। और क्या करना है, बस वेक्टर सम, है ना। चलो वेक्टर सम करते हैं। क्या करना है, बस सबको ऐड करना है, लेकिन कैसे, वेक्टर ही ऐड करना है, ठीक है। तो वेक्टर सम कैसे होगा, ई रिजल्टेंट ई इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। चलो वैल्यू रखो, E1 कितना है हमारा, K Q1 R1P का स्क्वायर इंटू R1P यूनिट वेक्टर प्लस K Q2 R2P का स्क्वायर इंटू R2P वेक्टर, है ना, प्लस इसी तरह से, ये जगह नहीं है इधर तो मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस K Q3 R3P का स्क्वायर इंटू R2P यूनिट वेक्टर, इस तरह से करते 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 प्लस 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 अप टू n तक, ठीक है। ये क्या है, पूरा रिजल्टेंट E, है ना। और ये क्या है, पूरा समेशन है। और समेशन को हम कितने तरीके से बताते हैं, दो तरीके से, एक तो कौन सा, सिग्मा, और एक इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन अभी इसमें ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन की, और आपके एनसीईआरटी ने भी समेशन जो है ये सिग्मा से किया, तो मैं भी इसे सब सिग्मा से करूँगा, ठीक है, रिजल्टेंट E, ठीक है। तो जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल दो। तो देखो सब में सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है, वो है K, तो K बाहर निकाल दो। और K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। क्या लगाना है, सिग्मा, क्योंकि ये समेशन को आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हो। कहाँ तक जा रहा है, I, ठीक है। तो देखो I जिसकी जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको I की जगह रखना है, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 to n तक जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे R1P R2P R2P R3P है ना, तो क्या करना है, R1 तो चेंज नहीं हो रहा है, सब में सही है, नहीं 1 तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो जो चीज़ चेंज हो रही है वहाँ पे कितना लगाना है, आई लगाना है, तो I, ठीक है। P तो है ही, तो RP, ठीक है। वो बता रहा है कि ना I की वैल्यू आपको n तक जानी है। फिर Q1 Q2 Q3, तो जो जो वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ पे क्या लगाना है, आपको I लगाना है, QI, सही है। और फिर क्या करना है, अभी और भी क्या चेंज हो रही है सब में, तो RIP का यूनिट वेक्टर। ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेरिवेशन, ठीक है।